नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए एक ऐसा अद्भुत क्रमांक लेकर आए हैं जो कि जीवन में चल रही सभी कठिन से कठिन परेशानियों में, कठिन से कठिन परिस्थितियों में आपको जीतना सिखाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के क्रमांक की ओर। दोस्तों, परिस्थितियां कभी जीवन में एक जैसी नहीं रहती। जीवन में सदैव उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है और ये एक परिवर्तनकारी सोच आपको रखने के लिए इंगित करता है। आपकी सोच बताती है कि आप कठिन परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं। क्या आपके अंदर वो काबिलियत है जो हर परिस्थिति से आपको बाहर निकाल दे। एक कहानी यूं है कि पुराने समय में एक व्यापारी ने किसी धनी साहूकार से पैसा उधार ब्याज पर लिया था, लेकिन व्यापार में नुकसान होने की वजह से वह साहूकार का पैसा लौटा नहीं पा रहा था। व्यापारी एक बहुत सुंदर पुत्री का पिता था। साहूकार बड़ा कुटिल था। उसने सोचा कि व्यापारी पैसा तो वापस नहीं कर पा रहा है, तो क्यों ना इसकी परिस्थिति का फायदा उठाया जाए। उसने व्यापारी को एक सुझाव दिया कि अगर वह अपनी बेटी की शादी उस साहूकार से कर दे तो वह व्यापारी का सारा कर्ज माफ कर देगा। व्यापारी बेचारा मरता क्या ना करता। उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई। समस्या बड़ी थी। साहूकार अधेड़ उम्र का कुरूप व्यक्ति था। अब उस बेटी के आगे दो ही रास्ते थे। पहला, या तो साहूकार से विवाह करने से इनकार कर दे और अपने पिता को कर्ज में दबा रहने दे। दूसरा, साहूकार से खुशी से विवाह कर ले ताकि उसका जो जीवन है उसकी जो दूसरा साहूकार से खुशी से विवाह कर ले ताकि उसका पिता स्वतंत्रता से रह सके। मित्रों, अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें यकीन होने लगता है कि अब कोई रास्ता जीवन में और नहीं बचा और हम बुरी तरह से फंस चुके हैं। अखबारों में सुनने में आता है कि लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, लेकिन अपने दिमाग पर जोर डालिए और एक बार सोचिए, क्या इस जीवन से भी अनमोल कुछ हो सकता है। लेकिन होता क्या है कि हम गलत कदम उठा लेते हैं और अपने जीवन का अंत कर बैठते हैं। अब है क्या, देखिए, एकदम निर्मल, शांत और स्वच्छ पानी को आपने कभी देखा है? पानी हर जगह से अपना रास्ता निकाल ही लेता है। ठीक वैसे ही बनो। जीवन में एक धारा की तरफ बहना सीखिए, क्योंकि धारा को रोकना नामुमकिन होता है। धारा किसी न किसी प्रकार से अपने जीवन को बचाने के लिए कहीं ना कहीं से मार्ग बना लेती है। तो आगे देखिए, लड़की ने क्या फैसला किया। लड़की ने साहूकार के आगे एक शर्त रखी कि साहूकार एक थैला लाए और उसमें 2 गोलियां डाले, एक सफेद रंग की तथा दूसरी काले रंग की। इसके बाद लड़की उस थैले से आंख बंद करके कोई एक गोली निकालेगी। गोली अगर काली निकली तो लड़की साहूकार से विवाह कर लेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। साथ ही अगर गोली सफेद निकली तो भी पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, लेकिन लड़की साहूकार से विवाह नहीं करेगी। साहूकार तुरंत बात मान जाता है और लड़की और जल्द ही एक थैला लेकर आ गया। अब वह जब थैले में गोलियां डाल रहा था तो लड़की ने देखा कि साहूकार ने चालाकी से दोनों गोली काली ही थैली में डाली थी। अब लड़की परेशान हो गई कि अब वह क्या करे। साहूकार का भांडा फोड़ भी दे तो वह दूसरी किसी चाल में उनको जरूर फंसाएगा। लड़की कुछ सोचकर आगे बढ़ी और उसने थैले में से एक गोली निकाली और गोली बाहर निकलते ही उसे हाथ से छिटका दिया, जिससे गोली नाली में जा गिरी। लड़की बोली, माफ करना, गोली मेरे हाथ से छिटक गई, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। थैले में अभी दूसरी गोली भी तो होगी, उसे देख लेते हैं। अगर गोली काली निकली तो मैंने सफेद गोली उठाई होगी और थैले में गोली सफेद निकली तो मैंने काली गोली उठाई होगी। व्यापारी ने थैले में हाथ डाला तो देखा काली गोली निकली। व्यापारी बोला, आहा बेटी, थैले में काली गोली बची है, इसका मतलब तुमने सफेद गोली चुनी थी। साहूकार बेचारा बोलता भी क्या, अगर बोलता तो चोरी पकड़ी जाती। इस प्रकार पिता का कर्ज भी माफ हो गया और बेटी ने अपनी रक्षा भी कर ली। मित्रों, अगर हमारे देश की स्वतंत्रता सेनानी भी अगर यही सोच रखते कि अंग्रेजों की गुलामी हमें सहन करनी है, तो शायद कभी भी क्रांति नहीं आती और जीवन में हम कभी भी स्वतंत्र नहीं हो पाते। लेकिन अब है क्या कि हम लोगों के साथ परेशानी क्या है। हम लोगों के साथ परेशानी यह आती है कि जीवन में जब कभी भी थोड़ा सा बुरा समय आता है तो हम लोग जीवन में जितने भी हमारे पास में विचार होते हैं, इच्छा शक्ति होती है, जितना भी कौशल होता है, हम उसको वहीं पर त्याग देते हैं और उस बड़ी परेशानी के सामने घुटने टेक देते हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि
जीवन में हार मानने से पहले अपने सारे प्रयासों को कर लेना चाहिए और ईश्वर भी उसी का साथ देते हैं जो अपने प्रयासों पर, अपने कौशल पर, अपने बुद्धि विवेक पर भरोसा करते हैं। जीवन में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, परेशानियां तो जीवन में बुरी और अच्छी दोनों आएंगी। आप ईश्वर के सबसे करीब भी हो जाएंगे तब भी ये क्रम रुकेगा नहीं, क्योंकि इसी का नाम माया है। जीवन में जो व्यक्ति इस माया के जंजाल में फंस जाते हैं उनका यही हाल होता है। लेकिन इस माया से बचने का भी एक प्रयास बताया गया है। वह प्रयास यह है कि जीवन पर कभी भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालें तो आपको एक बात बहुत साफ नजर आएगी कि इस जीवन में दूसरा अन्यत्र कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता। आपकी सहायता केवल और केवल आप कर सकते हैं। जितना आप स्वयं को जानते हैं, आपसे ज्यादा स्वयं को जानने वाला और कोई नहीं है। इसीलिए अपनी बुद्धि, विवेक, कौशल और इच्छा शक्ति का सही प्रयोग कर अपना पूरा प्रयास करिए। जब आप अपना पूरा प्रयास करेंगे तो ईश्वर निश्चित तौर पर आपका ही साथ देंगे। ये सृष्टि का नियम है। इसीलिए कभी भी हार मत मानिए। बड़े परेशानी, छोटे परेशानियां जीवन में चलती रहेंगी, क्योंकि जब आपका अच्छा समय जीवन में नहीं रुक पाया तो ये बुरा समय भी एक ना एक दिन बीत जाएगा। लेकिन अपने बुद्धि विवेक से सही निर्णय लीजिए, जीवन में डट के खड़े रहिए। आपको हराने वाला इस पूरे संसार में कोई व्यक्ति नहीं है, कोई परेशानी, कोई घटना नहीं है। इसीलिए केवल ईश्वर के विश्वास पात्र बने रहें और अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें। सदैव अच्छे कर्मों को करना मत भूलिए। तो यह था दोस्तों आज की कहानी का मुख्य जो प्रभाव था वो मैंने आपको सुनाया, और साथ साथ कुछ आपको शिक्षाएं बताई जिनका जीवन में अनुसरण करना मत भूलिए। और इसी के साथ साथ अब हम आ गए हैं इस क्रमांक के अंत भाग में, जिसमें आपसे एक बात कहनी थी कि ये जो चैनल आप सभी के लिए हमने बनाया है, इसमें आप अपना योगदान देना मत भूलिए, अपनी प्रतिक्रियाएं देना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक हमारी ये जानकारी यूं ही पहुंचती रहे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्रमांक।